किनारे कर देती हैं और निकल जाती हैं आगे। ऐसा होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी भक्ति के मार्ग में जब जब कोई अवरोध बन करके आए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई वो स्थान हो, अरे भैया हटाओ उसको, किनारे करो। लेकिन हम लोगों की क्या समस्या है? भक्ति में वेग नहीं है। वेग नहीं है तो एक संकट आया नहीं और भक्ति की नदी रुक गई। महाराज बहुत पूजा कर रहे थे, बहुत पाठ कर रहे थे और ये नुकसान हो गया हमको, रुक गए। देखो एक बात सुनो, भक्ति के मार्ग में बहुत अवरोध आते हैं, बहुत लोग। जब तुम भगवान की ओर चलोगे तो माया लग जाएगी तुम्हें रोकने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम पार करो उसको। तो वो क्या करेगी? कभी तुम्हारे सामने धन ला करके खड़ा कर देगी, लोभ के रूप में तुम्हें रोकने का प्रयास करेगी, कभी मोह को खड़ा कर देगी, परिवार को खड़ा कर देगी। कभी महात्माओं को देखा है जो घर छोड़ के निकलते हैं भगवान का भजन करने के लिए, सब संबंधों को तोड़ करके निकल जाते हैं। संबंध के जो अवरोध हैं, उनकी भक्ति की नदी उन सबको तोड़ करके निकलती है भगवान को पाने के लिए। इसीलिए भक्ति में क्या होना चाहिए? वेग होना चाहिए। हमारी भक्ति में वेग है। अब एक कथा सुना रहा हूं आपको, कथा नहीं है, वास्तविक घटना है। आज से कई वर्ष पूर्व गंगोत्री के पास में हम एक जगह कथा में थे, बारसू वहां का नाम। आप उत्तरकाशी से लगभग 30 किलोमीटर आगे वो जगह पड़ती है। बहुत सुंदर स्थान, बहुत अद्भुत। ऐसा लगता है मानो आप हिमालय में ही आ गए। इतनी सुंदर स्थान, इतनी सुंदर जगह। वहां कथा में थे और एक व्यक्ति रोज कथा में आते थे, कथा सुनते थे। एक दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन। देखो भक्ता के मन में भी हो जाता है, कोई अच्छा श्रोता दिखता है तो भैया ये श्रोता कौन है। अब हम कथा सुना रहे थे तो हम देखे उनको, तो हमको बड़ा आश्चर्य हो। अच्छा, आश्चर्य इसलिए हो पंडित जी कि मस्तक पर तो जटा बांधी हुई है, त्रिपुंड लगाए और नीचे से सामान्य वस्त्र पहने, टी शर्ट पहनी है और एक लोअर पहना हुआ है। अब हम जटा देखें तो लगे कि कोई महात्मा है, नीचे की वेशभूषा देखें तो लगे कोई सामान्य व्यक्ति है। अब हम बड़ी दुविधा में हो गए। अच्छा, भगवान ने ऐसी कृपा की, तीसरे चौथे दिन की बात है, उनके मन में कुछ इच्छा हुई कि हमें उनको हमसे मिलना है। तो उन्होंने बात की होगी सबसे, तो सबने कहा कि ज्यादा देर तो नहीं, थोड़ी देर आपको मिलने का मौका दे देंगे। तो शाम को एकांत में हमारे कमरे में मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा भाई वैसे हमको मिलना नहीं है सबके साथ में, एकांत में मिलना। अब जब हमारे पास बात आई कि कोई है जो एकांत में आपको मिलना चाहता है, हमने कहा कौन है भैया? तो उन्होंने बताया। हमने कहा भैया उनको तो बुलाओ, हम भी मिलेंगे। अब वो हमसे मिलने के लिए आए एकांत में। तो उन्होंने कहा महाराज, मैंने कहा आप, तो किसी ने उनका परिचय कराया। बोले महाराज आज जितने श्रोताओं के प्रसादी की जो व्यवस्था थी वो आपकी तरफ से थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है भैया, इतने लोगों को प्रसादी की व्यवस्था आपने की, बहुत अच्छा। आप कहाँ से? बोले महाराज जी आपकी कथा चल रही है, इससे 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर और आगे ऊपर जंगल में मैं रहता हूँ कुटिया बना के। तो मैंने कहा भैया आपको देख के ना तो ऐसा लगता है कि गृहस्थी हो, ना ऐसा लगता है कि महात्मा हो, परिचय आपका? बोले महाराज मैं हार्ट सर्जन था, डॉक्टर, और हार्ट सर्जन था, हार्ट की सर्जरी करता था। वो अपनी 2-4 डिग्रियां भी बता रहे थे कि महाराज ऐसे ऐसे पढ़ाई की मैंने, और तो मेरी स्मृति में नहीं, पर ये स्मृति में है कि वो कह रहे थे मैं हार्ट सर्जन था। तो मैंने कहा कहां पर थे, कहां आपकी जन्मभूमि है? बोले जन्मभूमि मेरी जयपुर है, पर हार्ट सर्जन में बॉम्बे में था, बॉम्बे में डॉक्टर था।
तो मैंने कहा भैया फिर आप क्या हो, गृहस्थी हो, महात्मा हो, क्या हो? बोले महाराज दोनों हूं। मैंने कहा कैसे? बोले मेरे बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, पत्नी भी हार्ट सर्जन है, बच्चे विदेश रहते हैं। और जो कुछ उन्होंने परिचय अपना बताया होगा, अधिक मेरी स्मृति में है नहीं, पर जो मूल बात मेरी स्मृति में है वो ये है कि तो मैंने कहा भैया आप यहाँ कैसे? बोले मैं कई सालों से हिमालय की यात्रा कर रहा हूँ, कभी साल 2 साल में मन किया तो घर चला जाता हूँ, नहीं तो हिमालय में ही रहता। तो मैंने कहा भाई आपको पता कैसे चला कथा के बारे में? बोले महाराज मैं जहाँ कुटिया बना के जंगल में रहता हूँ वहां मेरे पास एक कुत्ता भी रहता है। कुछ दिन पहले जंगल में तो भालू और वगैरह सब होते ही है, तो किसी ने उसको मारा तो उसको घाव हो गया, तो उसको दिखाने में नीचे लाया था। ये आपकी कथा चल रही थी तो कथा में बैठ गया। बोले बहुत अच्छा लगा तो यहीं एक होटल में कमरा ले लिया और यहीं रह करके आपकी कथा सुनता हूँ। बहुत दिन से मेरे मन में इच्छा थी आपसे मिलने की, लेकिन किससे कहूँ किससे पूछूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज मैंने बात की तो आपसे मिलना हुआ। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपको लगभग हिमालय में कितने वर्ष हो गए? तो उन्होंने बताया कि मुझे हिमालय में कई वर्ष हो गए हिमालय में घूमते हुए। मैंने कहा आपने क्या क्या अनुभव किया हिमालय का? तो उन्होंने अपने बहुत अनुभव बताए कि महाराज मैंने बहुत कुछ अनुभव किया, हिमालय में बहुत कुछ है। उसके बाद एक घटना जो उन्होंने मुझे बताई जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अवरोध रोकती कैसे है चीजें वो सुनो। बोले महाराज मेरे मन में बार बार आता है कि मुझसे एक गलती हुई। मैंने कहा क्या? बोले मुझे हिमालय आने में समय बहुत लग गया, काफी उम्र के बाद मैं आया। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? बोले बचपन में मैंने योग की कुछ पुस्तकें पढ़ी और पढ़ करके मेरे मन में आया कि बस सब छोड़ के हिमालय चलो। तो बोले मैं बहुत छोटा था, 15-16 साल का रहा हूँगा, और बोले जयपुर से भाग कर आ गया घर बार छोड़ करके, क्या महात्मा बनूंगा, हिमालय में यात्रा करूंगा। तो सब छोड़ छाड़ करके आ गया, ट्रेन पकड़ ली, ऋषिकेश पहुंच गया। ऋषिकेश ट्रेन से उतरा, रेलवे स्टेशन पर बैठ गया, सोच ही रहा था कि अब जाना कहाँ है। तो मैंने सोचा कि थक गया हूं बहुत, तो थोड़ी देर एक नींद ले लूं। तो बोले वहीं रेलवे स्टेशन पर एक कुर्सी पर बैठ गया और बैठे बैठे ही थोड़ी देर आंख लग गई तो नींद आ गई। अब देखो सुनो, भगवान के लिए घर छोड़कर आए, माता पिता को छोड़कर आए, परिवार को छोड़कर आए, सब छोड़ करके आ गए, सुख सुविधा सब छोड़ के आ गए। पर बोले समस्या क्या हुई कि मैं